वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुकिंग करना मेरे लिए तो कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मेरा बाहर इतना आना जाना नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, बाहर आना जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो जब मुझे वीडियो बनानी होती है तब मैं चली जाती हूँ। शौक़ है मुझे व्लॉगिंग का, लेकिन मेरे पास कंटेंट नहीं होता। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे लगेगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो फिर मैं बाहर भी चली जाया करूँगी, आप लोगों के लिए वीडियोस बना दिया करूँगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ। आज थोड़ा सा काम है, आप चलें आपको भी दिखाते हैं, फिर वो काम भी कर लेते हैं। चलें फिर तैयार होते हैं। मेरा तैयार होना तो आपको पता ही है, मेकअप से कोई ख़ास लगा हुआ नहीं है मुझे। और जब हम नीचे उतरे तो मुझे बाइक्स नज़र आई, मुझे चलानी नहीं आती थी। मैंने काफ़ी बार भाई से कहा कि मुझे बाइक चलाना सिखा दें, लेकिन वो कहते हैं कि आप गिर जा दोगी बाइक और आप गिर जाके आपको चोट लग सकती है, इसलिए वो मुझे नहीं सिखाते। खैर कोई बात नहीं, पैदल चलना वैसे भी मुझे पसंद है। पैदल चलते चलते हम पहुंच ही जाते हैं मंजिल तक। और अगर आपके साथ कोई हो जो आपसे बातें भी कर रहा हो तो फिर सफ़र का इतना पता नहीं चलता। हाँ मैं थी और मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर थी। हम चलते जा रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था। पहले पहले तो ठंडा लग रहा था, लेकिन जब इंसान चल रहा हो तो फिर आपको पता है। खैर रोड तक भी पहुंच गए हम और रोड क्रॉस किया। 2-3 लेडीज़ और भी थी हमारे साथ। वहाँ हमने काफ़ी देर बस का इंतज़ार किया। वहाँ बस स्टॉप पे बहुत तेज़ धूप लगने लगी थी, लेकिन बस का कोई नामो निशान नहीं था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी आ गई और हम उस पर सवार हो गए। गाड़ी में एसी चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सुकून मिला हमें। हम बैठे अपनी अपनी सीट लेके और कंडक्टर ने हमें टिकट दी। अगर हम गौर करें तो हर सफ़र ही बड़ा खूबसूरत होता है। फिर लंबे सफ़र में हमें गौर व फिक्र का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। हम ज़िंदगी को एक मुनफरिद नुक्ता नज़र से देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर बैठे हमें आबादियाँ और लोग गुजरते हुए नज़र आते हैं, जबकि इन आबादियाँ और लोगों के लिए हमारी गाड़ी वहाँ से गुज़र रही होती है। लंबा सफ़र मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं वक्त गुज़र जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं, वक्त अपनी जगह रहता है और हम इस वक्त के मुख्तलिफ़ खानों से गुज़र रहे होते हैं।
बहुत प्यारा था। आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, बस के सफ़र की आदत ना होने की वजह से 2-4 उल्टियाँ आ गई और हमारी गाड़ी भी चली गई। शाम हो रही थी, इसलिए हमने तबीयत पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने चलना शुरू कर दिया। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, शाम का टाइम था और रेत पे चलने का अलग ही मज़ा था। समंदर पर हम पहुंच गए थे। सूरज की किरणें समंदर के पानी में बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। हम वहाँ रुके, थोड़ी देर एंजॉय किया, काफ़ी एंजॉय किया। समंदर के साहिल पे बहुत प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी, जिसमें हमने खुल के सांस ली। बहुत अच्छा फील हुआ और काफ़ी देर नंगे पाँव ठंडे पानी में चलने का बहुत मज़ा आया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह से समंदर के साहिल पे चलूं। थोड़ी देर हम इसी तरह से बैठे रहे, सनसेट हो रहा था, हमने एंजॉय किया और फिर रात होने लगी। भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा कुछ खाया और फिर हमने चलने की तैयारी कर ली। थोड़ा सा ही खाया क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाते तो फिर तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जानी थी, क्योंकि वापस का सफ़र भी हमने उसी गाड़ी में करना था। इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं और अगर आप मेरी बातों से वो बोर हो गए हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता।